क्षत्रियों के लिए कोई भी बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार है। तो अब तो उन मतदाताओं से पूछना पड़ेगा कि जो मतदाता बीजेपी को वोट किए होंगे, चाहे वो मौर्य समाज के होंगे, चाहे ब्राह्मण समाज के होंगे, चाहे वैश्य समाज के होंगे, चाहे लोहार कुहार हजाम अहिर कुर्मी कोयरी किसी भी समाज के लोग हों, वो मतदाता तो अपने को कहीं ना कहीं ठगा महसूस किया ना। जब वो आदमी सरेआम बयान दे रहा है कि मैं क्षत्रिय बालक हूँ, मुझे क्षत्रियों नहीं बनाया है, मैं उन लोगों के लिए अपनी कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो आम जनमानस से तो उन्हें मतलब नहीं है। उन्होंने तो कोई विकास भी नहीं किया, सिवाय दारू व बालू के व्यवसाय में संलिप्तता के चलते। पूरा उनका परिवार उसमें इन्वॉल्व है, रिश्तेदार नातेदार तक इन्वॉल्व है दारू व बालू के व्यवसाय में। तो क्या आपकी सरकार आएगी तो क्या इस पर कार्रवाई करेंगे, जांच बैठाएंगे? नहीं, वो तो बाद की बात है, जब जैसी स्थितियां बनेगी वैसा किया जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं आम लोगों का अत्याचार बढ़ा है। अगर वहाँ कहेंगे, अभी जल्दी ही कई लोगों की हत्याएं हो गई है, आपराधिक शक्तियाँ सक्रिय हैं। तो जब सरकार के संरक्षण में अगर ऐसी स्थितियां होती हैं तो कहीं न कहीं विपरीत परिस्थितियों में बढ़ावा तो मिलेगा। भाई सरकार किसी की हो, आम जनता के लिए, आम जनता के हित में काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, अस्पताल में दवा का इलाज होना चाहिए, दवा का इंतजाम होना चाहिए। हमने तो 100 बेड का अस्पताल वहाँ पास करवाया, 4.5 साल बीत गया, आज तक उसका काम पूरा नहीं है। तो हम कैसे माने कि ये सरकार जनहित के मुद्दों पे कार्य कर रही है? अगर जनहित के मुद्दों पे काम करती। पंप कैनाल के लिए बता रहे थे कि कुछ पैसा आया है, वो हाँ, इसी सरकार की है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी। बैरिया मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें आए हुए थे, उन्होंने घोषणा किए थे, उनके घोषणा में ही वो था बैरिया में पंप कैनाल की स्थापना। उस पर धन ऑलरेडी पड़ा है, अब उसका कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं उसके लिए कि जो हमारी सरकार ने जिस योजना को लाई उस पर देर से ही सही अमल तो हुआ, उससे हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक सर, धन्यवाद।